कोरोना की वजह से देश में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इन सब का ध्यान रखने के लिए सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां इस वक्त सड़कों पर हैं कि किसी भी तरीके से देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसके लिए हर कोई अपने स्तर पर एक जागरूक अभियान भी चला रहा है, साथ साथ कोशिश ये कर रहा है कि इनको किसी तरीके से खाना पहुंचाया जाए। हमारे साथ लोकसभा सांसद राजू प्रताप रूडी जी। राजू जी, आपकी तरफ से भी ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिनके पास इस वक्त में खाना नहीं पहुंच पा रहा या उनके पास पैसे की कमी है खाने की वजह से? देखिए, 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतवर्ष में परहेज बरतने के लिए कहा, लॉकडाउन के लिए का निर्णय लिया, उसके पश्चात जो सांसदों का क्लब है 1947 में स्थापित और जिसके अध्यक्ष लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनके मार्ग निर्देशन पर गवर्निंग काउंसिल में, जिसमें राजीव शुक्ला हैं, डी राजा हैं, अनुभव मोहंती हैं, निशिकांत दुबे हैं, कई सारे सांसदों ने यह तय किया कि जब तक हमारी क्षमता रहेगी हम इस 21 दिन के लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे तमाम उस माइग्रेंट लेबर्स और वैसे लोग जो गरीब बस्तियों में हैं, जिन तक भोजन नहीं पहुंच रहा है, और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लगभग 30 कर्मचारी राउंड द क्लॉक खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हम अपने क्लब से, जो सांसदों का क्लब है, और इसमें कहीं से कोई योगदान प्राप्त नहीं है, सांसदों ने अपनी भूमिका निभा करके और आज तक लगभग 3.25 लाख गर्म फूड पैकेट उनके दरवाजे तक पहुंचाया और उसमें तमाम हाइजीन मेंटेन किया गया है और प्रिकॉशंस लिए गए हैं। तो ये छोटा सा प्रयास सांसदों का, ये पूरे भारतवर्ष के सांसदों का है और ये सरकारी संस्था नहीं है, ये सांसदों के प्रयास का क्लब है जिसने प्रयास किया और सबके नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या ये दोनों टाइम जो लोग हैं उनको खाना दिया जा रहा है, दोनों टाइम का भी? 12 से 15 हजार पैकेट बनते हैं, लगभग 6 से 6.5 हजार दोपहर में और 6 से 6.5 हजार शाम को, और कई बार ये संख्या बढ़ भी जाती है। तो गर्म खाना पहुंचाने का अपने गाड़ियों से उन स्थानों पर पहुंचाते हैं जिसमें सांसदों की सूची प्राप्त होती है, मीनाक्षी लेखी जी से, निशिकांत दुबे जी से, डी राजा साहब से, या रविशंकर प्रसाद जी के घर के पीछे भी कुछ लोग रह रहे हैं। इस प्रकार से जहां से भी हमें प्राप्त होता है हम वहां कोशिश करते हैं कि गर्म खाना पहुंचाएं, लेकिन डिमांड प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। सर, इसकी डिमांड बढ़ने की वजह क्या लगता है? क्योंकि दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को खाना देने की कोशिश कर रही है और तमाम एजेंसियां भी देने की कोशिश कर रही हैं ऐसे लोगों को, जिससे कि उनको खाना पहुंच सके। आपको क्या लगता है कि डिमांड क्या लॉकडाउन बढ़ने की वजह से या लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के पास जो पैसा था वो खत्म होता जा रहा है, उसकी वजह से एक डिमांड बढ़ने की है? देखिए, जैसे जैसे लोगों को पता होता है कि कहाँ से सहायता मिल रहा है, लोग संवाद कायम करते हैं और लोगों की इच्छा है कि मेरा सामान अगर थोड़ा बचत हो जाए और ज़रूरतमंद है, और क्योंकि जब बहुत दिनों तक बंदी होता है तो संकटें बढ़ती हैं, और क्योंकि हमारे अपील के बाद, माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद अधिकांश लोग, 99% लोग घरों में हैं, तो शायद समस्याएं होंगी और इसका हम लोग अगर साथ उनको मदद कर सके, ये हमारा सौभाग्य है। सर, जहाँ तक है कि ये लॉकडाउन की वजह से समस्या होगी, जाहिर सी बात है कि क्योंकि लॉकडाउन 21 दिन का है और शायद आगे जिस तरीके से बैठकों का दौर भी चल रहा है, लॉकडाउन आगे बढ़ने की बात भी हो रही है कि शायद आगे बढ़ भी सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में दिल्ली की या पूरे देश की चुनौतियाँ और ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हैं? इस पर तो कई विषयों पर चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें कोविड से लड़ करके, जीत करके बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चुनौती है कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से पटरी पर लाएं और आज के तारीख में कोई भूखा ना सोए, ये हमारे लिए चुनौती है। ये थे राजू प्रताप रूडी जी, जिनका कहना था कि जो आज का मकसद है वो सबसे बड़ा मकसद ये है कि कोई भी नागरिक देश में भूखा ना सोए। यही वजह है कि आज तमाम सरकारें पूरी की पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ लगी हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरीके से सबसे पहले उसका खाना पहुँचे, उसका पेट भरा जाए। कैमरामैन रविंदर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।